हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज हम टॉपिक करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, और उसमें करेंगे हम मैटर और उसका नेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, मैटर सबसे पहले टर्म आती है मैटर। मैटर को हम डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं। हम समझते हैं एग्जाम्पल क्या है मैटर के। जैसे मेरे पास पेन है, पेन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। नोटबुक है जिस पे मैं लिख रही हूँ। पेन में इंक है। और क्या ले सकते हैं, एयर प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो वायु प्रेजेंट है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, इन सब को क्या कर सकते हैं हम। एक तो ये सारी चीज़ कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, इनका कुछ मास है। जैसे पेन का कुछ मास है, नोटबुक का कुछ मास है, पेन में इंक है उसका कुछ मास होगा अपना, और एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका कुछ मास है। तो दे पोजेजेस मास। और थर्ड चीज़ क्या है इनमें, वी कैन फेल्ट देम। पेन को, इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो दीज कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। इनको हम फील कर सकते हैं। जैसे पेन को, नोटबुक को, इंक को, ये सब को हम क्या कर सकते हैं, फील। तो इन 3 पैरामीटर के बेस पे हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। कौन से पैरामीटर, एक तो दे ऑक्यूपाई स्पेस, दूसरा पैरामीटर इनका कुछ मास होता है, तीसरा पैरामीटर इनको हम फील कर सकते हैं। तो हम मैटर को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग which occupy space दूसरा possesses mass and can be felt by our senses। उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन हम बना सकते हैं, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाई आवर सेंसेस। फर्दर हमें करना है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैटर का 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसके बेस पे हम मैटर को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ सॉलिड, सेकंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैस। अब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनके 2 पैरामीटर हैं जिन पे हम इसको डिफाइन करेंगे। एक तो होता है इसका वॉल्यूम और दूसरा होता है इसका शेप। जो सॉलिड होता है हमारा, सॉलिड पे क्लासिफाई करते हैं, उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें इस पेन का ही। हमारे पास ये पेन है, एग्जांपल ले लेते हैं पेन का। पेन की क्या है, शेप भी डेफिनेट है, इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। इसका कुछ ना कुछ मास है, उसके बेस पे इसकी वॉल्यूम है कुछ, वो डेफिनेट है। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है,
डेफिनेट होती है वॉल्यूम, लेकिन शेप इसकी डेफिनेट नहीं होती, शेप होती है इनडेफिनेट। लिक्विड जैसे पेन में इंक है, तो इंक को इसमें सिलेंड्रिकल उसमें डाला हुआ है तो उसकी शेप क्या आती है, सिलेंड्रिकल। अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लें, वाटर को हम एक स्क्वायर वेसल में डालेंगे तो उसकी शेप स्क्वायर हो जाएगी। अगर उसको हमने कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया तो वाटर की शेप क्या हो जाएगी, कोनिकल। तो इनकी लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना हमने वाटर उसमें लिया है, तो उतना ही 1 लीटर वाटर लिया है तो 1 लीटर ही कोनिकल फ्लास्क में होगा, 1 लीटर ही स्क्वायर वेसल में होगा। तो इनका वॉल्यूम होता है डेफिनेट और शेप होती है इनडेफिनेट। एग्जाम्पल जैसे इनका वाटर, मिल्क, इंक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड्स के। थर्ड आता है हमारा गैसेस। गैसेस में ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही इनकी शेप डेफिनेट होती है। वॉल्यूम भी इनडेफिनेट होता है और शेप भी इनकी इनडेफिनेट होती है। का एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, आर्गन गैस प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन कितना, 21%, नाइट्रोजन इज़ 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन इज़ समवट अबाउट 0.9%। इतना इनका कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो इनका ना तो इनकी कोई शेप होती है, इनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हम इसकी शेप भी नहीं डिफाइन कर सकते और ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट हो सकता है, ना इनके वॉल्यूम बता सकते हैं हम कि कितना है। ठीक है, तो गैसेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, इनके सॉलिड में डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट होगा लेकिन शेप इनडेफिनेट रहेगी, और गैसेस के केस में दोनों चीज़ वॉल्यूम और शेप इनडेफिनेट रहेंगी। सेकंड जो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है वो है इनका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इनको डिफाइन करते हैं, प्योर सब्सटेंस, और सेकंड होता है इनका क्लासिफिकेशन मिक्सचर में। और प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, किसमें, एलिमेंट में और कंपाउंड में। और मिक्सचर को हम क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस, मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह प्योर सब्सटेंस को फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया है एलिमेंट में। एलिमेंट में क्या होता है, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है, कार्बन ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन में क्या H2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है ये, तो इसमें H और H ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ऑक्सीजन ले ली हमने गैस, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें भी ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है और सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है, इसलिए इनको हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स में। कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन 1 एटम होते हैं, बट वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होता है, उनका कंबाइन होते हैं, कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले वाटर का, तो वाटर में हाइड्रोजन H2O फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन का मास होता है 2, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मास 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इनको हम अगर कट करेंगे तो इनका रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 1:8। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स 1:8 की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। इनको बोलते हैं हम कंपाउंड। अब मिक्सचर की बारी आती है। मिक्सचर में हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं इसको, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम फेजेस के बेसिस पे। ये ओनली वन फेज प्रेजेंट इन ओनली वन फेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है तो पूरा मिक्सचर सॉलिड में ही प्रेजेंट हो। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम अलॉय होते हैं, ब्रास, ब्रोंज, हमारा पीतल, तांबा जो होता है वो इसके एग्जांपल हैं। या फिर लिक्विड है तो लिक्विड में ही प्रेजेंट हो, तो एक ही फेज हो जिसमें या तो सॉलिड में प्रेजेंट हो या लिक्विड में प्रेजेंट हो या गैस में प्रेजेंट हो, तो उसके बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम ये प्रेजेंट इन 2 और मोर फेजेस या प्रेजेंट इन मोर देन 1 फेज, उसको क्लासिफाई करेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है। एयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि एयर में जो हमारे गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और प्लस इसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स को हम ऐड कर दें, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड में। तो ये तो प्रेजेंट हैं गैसेस में। और डस्ट पार्टिकल्स को ले ले तो ये सॉलिड में। तो ये 2 फेज प्रेजेंट हो गए इसमें, गैसेस और सॉलिड, तो इसलिए इनको क्लासिफाई करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। और ओनली 1 फेज प्रेजेंट हो तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो समझ आया इनका केमिकल क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस जिसमें ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और मिक्सचर में मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया हमने एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड में पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे लेकिन वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। इसी तरह मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई किया है। समझ आया? लास्ट में मैं इसका आप माइंड मैप बनाया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैटर को हमने क्लासिफाई किया है, डिफाइन किया है, ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। फिर इसका क्लासिफिकेशन किया है हमने फिजिकल और केमिकल। फिजिकल इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड केमिकल में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।